हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ध्यान रखना, तुम ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कोई भी सेमेस्टर में तुम्हारा अगर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो तुम ये सारे क्लासेस को सीरियली आराम से कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का यूनिवर्सिटी का सारे का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो अब शुरू करने से पहले हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। एरिथमेटिक मीन हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्रकार का लिंक दिया हुआ है हमारे साथ कनेक्ट होने का। तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना, जिसमें हम सारा डिटेल अपडेट्स देते रहते हैं। साथ ही साथ में आने वाले दिनों में जब हमारा लाइव क्लासेस यूट्यूब में शुरू होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब लाइव क्लासेस लेंगे, तब भी तुम्हें सारा अपडेट वहीं पे मिलेगा यूट्यूब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप जनरली फुल होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग वहां पर बहुत सारा स्पेस खाली होता है। ठीक है, अब शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ये तो मैंडेटरी चीज है, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, तुम्हें चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, अभी के अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आता है, अगर तुम्हारे रेलेवेंट का है, तुम्हें लगता है कि ये वीडियो बहुत बच्चों को दिखाना जरूरी है और बहुत बच्चों के काम का है, तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही साथ में कमेंट तो हमेशा करना है, क्योंकि कमेंट करने से तुम्हारा नाम हमें दिखाई देता है। जब तुम्हारा नाम हमें दिखाई देता है तो हमें पता चलता है कौन सा बच्चा कहाँ से बैठकर कौन से क्लासेस को कर रहा है। तो इस वजह से कमेंट हर वीडियो में जरूर से करना, जिससे हमें पता चलता रहे कि ये पर्टिकुलर बच्चा हर वीडियो को देखता है, जिससे कि हम तुम्हारे साथ कनेक्ट हो पाए। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ज्योमेट्रिक मीन। हेडिंग देना ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक मीन ए। अब देखो, बुक अगर देखोगे ज्योमेट्रिक मीन का तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक है कि इसे पढ़ाने में 10 क्लास लग जाए। तो क्या बीकॉम के बच्चों को भी 10 क्लास लगेगा? नहीं, बीकॉम के सिलेबस में बहुत कम और थोड़ा सा दिया गया है। तो इस वजह से जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है हम उतना ही पढ़ेंगे। हमें लॉग, एंटी लॉग, ये सारा प्रॉपर्टीज पढ़ाया नहीं गया है, हमें लॉग एंटी लॉग का काम नहीं दिया गया है। तो हम उसका सिर्फ फॉर्मूला लिख लेंगे, सिर्फ नॉर्मल जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना आता है और हमें मतलब जो सॉल्यूशन निकाल पाना एग्जाम हॉल में पॉसिबल है, हम वो उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो सर क्या जिसका पॉसिबल नहीं है उसको अभी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन? ऑब्वियस सा बात है, नहीं आएगा क्वेश्चन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है देखो, लिखना डेफिनेशन, इट इज defined as the nth root of the product of the n items। अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखो, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट ओवर x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, डॉट 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 x, ये ऐसा चलता रहेगा। और यहाँ पर रूट ओवर कितना ले लेंगे, n रूट ले लेंगे। सर ये नहीं समझ में आया, जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर करते हैं क्वेश्चन। सर इतना ही है टॉपिक? नहीं, इतना नहीं है। आज हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को इस वीडियो में शुरू भी करेंगे और इस वीडियो में ख़त्म भी करेंगे। तो टॉपिक हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो। जो जो टॉपिक हमारे डिस्कशन में आते जाएगा, जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, हम वो सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे। मतलब ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो ज्योमेट्रिक मीन में मैं जितना आज के वीडियो में पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल टॉपिक मैरिट्स और डीमेरिट्स, एरिथमेटिक मीन का भी हमारा बचा हुआ है मैरिट्स डीमेरिट्स, ज्योमेट्रिक मीन का भी मैरिट्स डीमेरिट्स हम आज के वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा हार्मोनिक मीन, वहां पे भी हम लोग मैरिट्स और डीमेरिट्स नहीं पढ़ने वाले हैं। तभी मैरिट्स और डीमेरिट्स का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम हर एक थ्योरेटिकल टॉपिक को कवर कर लेंगे। आफ्टर हार्मोनिक मीन का टॉपिक हम लोग मैरिट्स और डीमेरिट्स का टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फॉर्मूला और कैलकुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन का डिटेल डिस्कशन होगा, एक्सेप्ट
व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारा डिस्कशन जो भी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए रेलेवेंट है वो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो ज्योमेट्रिक मीन तो फॉर्मूला लिख लिए हो, एक फॉर्मूला, तो एक क्वेश्चन भी लिख लो। लिखो क्वेश्चन, लिखो एग्जाम्पल। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 16, 625, 256 और 81। तो हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे सर? मैं निकालूंगा ज्योमेट्रिक मीन। सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट ओवर, क्या करेंगे, 16 इंटू 625 इंटू 256 इंटू 81। इसका क्या ले लेंगे हम लोग, nth रूट ले लेंगे, मतलब कितना, फोर्थ रूट, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, तो रूट ओवर भी कितना बार ले लेंगे, चौथा रूट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा सर, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 625 इंटू 256 इंटू 81 होल टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ओवर को हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2 लिखते हैं। अगर देखो हमें एक नंबर दिया गया है 2, तो इसका पावर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हमें इसका रूट ओवर निकालना, मान लो रूट 2 लिखा है, तो रूट 2 का पावर क्या होता है, 2 टू द पावर 1/2 होता है, हाफ होता है। रूट 2 का पावर हाफ होता है, तभी तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 बन जाता है। क्यों? क्योंकि 2 का पावर हो गया 1/2 और ये भी 2 का पावर हो गया 1/2। तो ये क्या होता है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। इंडाइसिस चैप्टर में पढ़ाया जाता है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझ लो, अभी मैं समझा रहा हूँ। तो ए टू द पावर एन, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 1/2 प्लस 2 टू द पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 1, तो 2 टू द पावर 1 क्या होता है हमारा, 2 होता है। इस वजह से रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। समझ में आया पावर? उसी तरीके से अगर रूट ओवर 4 है, तो रूट ओवर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, 16 को क्या लिखें बताओ, क्या 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं 16 को? यस, 16 2 टू द पावर 4 होता है। 625 किसका पावर होता है, 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 625 होता है। 256 इसका पावर होता है, 4 टू द पावर 4 256 होता है। और 81 किसका पावर होता है, 3 टू द पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। तो ये 1/4 आ गया। अब ये सभी में अगर पावर 4 कॉमन है तो क्या मैं इसे बाहर ले जाऊं, सभी में कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर ले जाऊंगा। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, पावर 4 कहाँ चला जाएगा, बाहर, और ऊपर ऑलरेडी क्या था, 1/4 था, तो 4 और ये 4 कट गया। सर ये तो हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे नालायकों, कुछ भी नहीं है ये, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा 120 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, चलो, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में भी दूंगा आज। ठीक है, वो तुम्हारा काम होगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन भेजना होगा। तो लिखो, होमवर्क लिखो। सर क्या और भी कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से ये एक ही फॉर्मूला हमें इंप्लीमेंट करना है और एक ही तरीका है जो हमें सॉल्व करना है। इसके अलावा हमें और कोई भी प्रकार का नंबर किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं करना है। बात समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ, हाँ सर, समझ में आ गया। अब हम समझ गए सर, अब हम समझ गए कि हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन में एक ही फॉर्मूला को पढ़ना है और बाकी फॉर्मूला को नहीं पढ़ना है। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन खोज रहा हूँ, इस वजह से मैं इतनी बातें कर रहा हूँ और मुझे क्वेश्चन अच्छा वाला नहीं मिल रहा है, तो मैं क्वेश्चन तुम्हें दूंगा। क्या क्वेश्चन दूंगा, अपने मन से बना के दूंगा। चलो, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, ज्योमेट्रिक मीन तुम्हें निकालना है। किसका किसका निकालना है? नाइन, 16, 9, 16,
25, 9, 16, 25 और एक नंबर ले लो, और एक नंबर क्या लेंगे सर बताइए, और एक 36 ले। ये चारों नंबर का तुम्हें क्या निकाल कर लाना है, ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर लाना है। ये होमवर्क है, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में तुम्हें रिप्लाई करके आंसर बताना है, ठीक है। चलो, जो बच्चा इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया उसका नाम मैं नोट डाउन करके रख रखूंगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाला है, कल कल तो ये वीडियो आएगा, परसों आने वाला है, ये मैं अभी रात को 11:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब आज का तारीख है 29 और ये वीडियो पब्लिश होने वाला है 30 को, रात को 11:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी का टाइम हो रहा है रात के 11:30 बज रहा है, और डेट है 29/10/2022। कल ये पब्लिश होगा सुबह, सुबह मतलब कभी भी कोई भी टाइम पे होगा, मैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। तो ये पब्लिश होगा 30 तारीख को, 30/10/2022 को पब्लिश होगा। तो उसके बाद वाला वीडियो कब आएगा, इसके बाद वाला वीडियो आएगा, नहीं ये 12 से ऊपर हो गया, अभी चल रहा है 28 तारीख, आज है 28, 28 तारीख का 11 साढ़े 11 बजे है, तो ये वीडियो पब्लिश होने वाला है 29 को, 29 को वीडियो पब्लिश, उसके बाद वीडियो कब होगा, 30 को होगा। तो जो बच्चा मुझे एक दिन के अंदर इसका राइट आंसर बताएगा तो मैं उसका नाम उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चा वीडियो कर रहा है वो ध्यान रखे और मुझे रिप्लाई देकर इसका आंसर जरूर से बताओ, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ में जो बच्चे सही आंसर करेंगे मैं उनका नाम भी अनाउंस करूंगा, ठीक है। चलो, अब और फॉर्मूला लिखा दो सर, और फॉर्मूला तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। बाद में आकर ऐसे गिच 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 मत करना कि सर इसका फॉर्मूला तो लिखा दिए, क्वेश्चन कब कराओगे, एच कब कराओगे। लिखो, इंडिविजुअल जिसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है वो इस वीडियो को अभी यहां पर बंद कर सकता है, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने, नहीं बंद मत करना, सॉरी, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक के बाद मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो 2-3 फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, लिख लो, मजा आएगा, लिख लो फटाफट से। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू ए एल, एंटी लॉग, ए एल का मतलब वो एंटी लॉग, समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ए एल इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज, सर ये सब हम अप्लाई कर पाएंगे, हम नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो अप्लाई, मत करो, करना भी नहीं है। समेशन एफ इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और लास्ट कंटिन्यूस सीरीज, मैं तो बोलूंगा लिखो भी मत, मेरा काम है कि सिलेबस को पूरा पढ़ाना, इस वजह से पढ़ा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा तो पूरा छोड़ कर आना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। पूरा छोड़ कर आना, लिखना ही नहीं है, हमें इतना करना ही नहीं है यार, जो चीज जीवन में कोई काम का नहीं है, ये जीवन में तुम्हारे कहीं पर भी कभी भी काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक को तुम आराम से छोड़ सकते हो, और अगर कोई बोले किस मास्टर ने तुम्हें छोड़ने के लिए बताया तो मेरा नाम ले ले, मैं बोल रहा हूं छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं जीवन में ऑलरेडी सीए बन चुका हूँ, मैंने इंटरनेशनल कोर्सेज सीएफए भी किया हुआ है, मैं बीकॉम भी पढ़ चुका हूँ, एमकॉम भी पढ़ चुका हूँ, मैं बहुत सारा चीज, जीवन में कहीं काम नहीं आएगा, ये बेकार टॉपिक है, यहां तक जो था वो काम आएगा। इसके बाद इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला जीवन में कहीं पर भी कभी भी काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसे लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला भी नहीं हूं, ठीक है। तुम्हें करना है तो खुद करो, अपने रिस्क पे करो, कैसे करोगे वो देखो, लेकिन मैं इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने वाला नहीं हूं, ठीक है। चलो सर आप ऐसा करोगे, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही इंसान हूं, मैं ऐसा ही करता हूं, ठीक है। चलो, लाइक हो गया ये बात, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो सिर्फ क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये लॉग वाला 3 जो फॉर्मूला है ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी सीरीज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू
ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू एरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा एरिथमेटिक मीन के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन कभी भी एरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। या तो एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या तो उससे इक्वल होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन कभी भी एरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं होगा। यह है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी वैल्यू in a series is 0, then geometric mean will become infinite। अगर कोई एक वैल्यू 0 है तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते और हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स इनएप्लीकेबल व्हेन अ सिंगल वैल्यू इज 0। कोई एक वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 3। सर ब्लैक पेन से लिखो, लो मैं इसी को ब्लैक कर दे। वाह सर वाह, ये तो मजा ही आ गया। देखो, जियोमेट्रिक मीन cannot be calculated if number of negative value is odd in a series। इसका मतलब क्या है, मान लो हम 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, -2, -3, 1 और 4। मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, √2 -2 इंटू -3 इंटू 1 इंटू 4 टू दी पावर, ऊपर क्या ले लूंगा, √4 ले लूंगा। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो √ओवर के अंदर वाला पार्ट क्या बनेगा, प्लस बनेगा। लेकिन अगर मान लो इसमें 3 माइनस वाला नंबर है, 3 अगर माइनस है तो √ओवर के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव फिगर आ जाएगा। और √ओवर के अंदर अगर नेगेटिव फिगर आ गया तो ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाएंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन हम तभी निकाल सकते हैं जब नेगेटिव वैल्यू कितना ठो हो, इवन नंबर हो। जैसे इस केस में 2 नेगेटिव वैल्यू था, अगर 2 नेगेटिव वैल्यू है तो मल्टीप्लाई अंदर जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 ठो है तो नहीं निकाल सकते, अगर 1 ठो है तो भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 1 ठो होगा तो वो अंदर का वैल्यू, पूरा अंदर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ अरिथमेटिक माइनस नेगेटिव फिगर अगर ऑड नंबर है, 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 10, 5 है या 7 है या 9 है या 11 है या 13, इस प्रकार से है, तो उस केस में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि √ओवर के अंदर का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर इवन नंबर में है, 2 है या 4 है, तो माइनस माइनस जितना भी है सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल पाएंगे। बात समझ में आ गया तो बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। चलो, 3 प्रॉपर्टी हो गया। सर और भी प्रॉपर्टी है, होने को तो और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे किसी काम का प्रॉपर्टी नहीं है। बस हो गया, बस हो गया, हो गया सर, हाँ हो गया। तो क्या सर हम जाएं घर आज, हाँ जाओ, आज घर के लिए घर जाओ। तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मतलब ज्योमेट्रिक मीन में मैं जितना पढ़ाया, इससे ज़्यादा ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, चाहे तुम किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी क्लासरूम में बैठे हो, तो उस केस में मैं जितना पढ़ाया ज्योमेट्रिक मीन उतना तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर कुछ आता है तो आराम से छोड़कर आना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब इरेलेवेंट टॉपिक्स दिया गया है। मैरिट्स और डीमेरिट्स में अलग से वीडियो में बताऊंगा, जिसमें एक ही वीडियो में मैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों का मैरिट्स और डीमेरिट्स को कवर करने वाला। उसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन का सारा टॉपिक जो भी तुम्हारे लिए रेलेवेंट है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोनिक मीन का टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ ही साथ में 1-2 थ्योरेटिकल टॉपिक और है छोटा मोटा, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में मीन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा
एक थ्योरेटिकल टॉपिक जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स का, उसका वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग तीनों मेथड का मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मीन हमारा कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही मैंडेटरी है सभी बच्चों के लिए, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि कमेंट करते हो तो हमें तुम्हारा नाम दिखाई देता है, जिससे हम तुम बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं कौन सा बच्चा कौन से वीडियो को से बेनिफिट ले रहा है, तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बाय बाय एंड थैंक यू।